मैडम कोशिश फाउंडेशन के ज़रिए आज और आइडिया यानी कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन की थाने ब्रांच के आपने सहयोग से यहाँ पर आज एक कैंप का आयोजन किया है। कोशिश फाउंडेशन के क्या मकसद है, इनकी क्या आगे के लेकर प्लानिंग है, उसके बारे में बताइए। कोशिश फाउंडेशन की बुनियाद रखने की वजह ये थी कि मतलब जैसे मैंने ग्राउंड लेवल पे अभी तक काम किया है और जो लोगों की ज़रूरतें मैंने देखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सलाहियतों से मैं उन चीज़ों को पूरा करूं। और जब मैंने खालिद सर के यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं यही चाह रही थी कि क्यों ना एक कैंप कंडक्ट किया जाए और उसके ज़रिए से जितना मुझे पता है उतना सारे लोगों को पता हो कि डेंटल में क्या होता है, लोगों के जो सवालात रहते हैं कि क्यों महंगा होता है और क्या सारी चीज़ें जो भी थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे भी एक एक को पकड़ के तो बता नहीं सकती थी, तो क्यों ना एक कैंप किया जाए। तो सर ने कोऑपरेट किया, फिर हमने आईडीए को अप्रोच किया और माशाल्लाह प्रियंका मैम ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझाई, बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप लोग के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हुई है। तो कितने लोगों ने अब तक फ़ायदा उठाया है इस कैंप का? अभी तो 70 जो हम लोग के रजिस्ट्रेशन थे उसके ऊपर और जो 20-30 जो लोग आए हैं अभी तक का, यानी ये मुमरा है, थोड़ा सा लेट है पब्लिक। और हम लोगों ने टारगेट किया था कि हम लोग 200 से 300 लोगों को हम लोग आज जो है वो कैंप का फ़ायदा देंगे। ये कैंप आज सिर्फ एक दिन के लिए है या कल भी रहेगा? नहीं, एक दिन। आज और शाम में कितने बजे तक चलेगा ये कैंप? ये दोपहर में हम लोगों ने 10 to 1 का टाइम में रखा था। ओके। और जैसे क्राउड रहेगा, जैसे 200 का हमारा टारगेट था, तो मैम ने जैसे बोला था कि ठीक है अगर पेशेंट आते हैं तो हम लोग 2 बजे तक का उसको खींच सकते हैं। ये डेंटल कैंप शायद दूसरा या तीसरा है मुमरा शहर में, और भी हुआ था, छोटे छोटे पैमाने पे हुआ है, मतलब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। और यहाँ पे कोशिश फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पे पहला लगाया है ये कैंप। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर? एक्सपीरियंस तो रहा कि मतलब मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया उन लोगों ने और अच्छा रिस्पांस पब्लिक से भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का। नया है, मतलब नाम पहली बार है और काम भी पहली बार है। तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे काम बढ़ेगा हमारा और पब्लिक हमसे जुड़ेगी, लोग हमसे जुड़ेंगे, तो इंशाल्लाह और अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। इसके बाद भी कोई कैंप लगाया जाएगा आप लोगों के द्वारा? इंशाल्लाह बहुत सारी प्लानिंग है, अभी फ़िलहाल बोलकर फिर वो ना करूं ये नहीं करना है मुझे। तो जितना मैंने सोचा है आप लोग दुआ कीजिए कि वो सारी चीज़ें हो, और जैसे मैम ने अभी साथ दिया इंशाल्लाह जब भी कुछ रहेगा तो हम लोग ऐसे ही मिलके काम करेंगे। जो मकसद था मैं सभी से यही बोल रही कि मेन मेरा ये मकसद था कि जो कैंप का फ़ायदा, जो आईडीए इतना यहाँ तक आई है, मुमरा में पहली बार आईडीए यहाँ तक आई है, तो मुमरा वालों को चाहिए कि उसका फ़ायदा उठाए। इतनी बड़ी टीम आज हम मेरे साथ खड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सर खालिद सर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनकी कि उनकी बदौलत आज ये चीज़ है वो पॉसिबल हो पाई है। तो मैं चाहूँगी कि मुमरा वालों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कैंप है मैडम, मिडिल क्लास तबके के लोग ज़्यादा है मुमरा शहर में, तो क्या उनके लिए क्या सहूलत रहेगी आगे? चलिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन यहाँ पे आई है, बहुत अच्छी बात है। शहर की आवाम को क्या फ़ायदा होगा कि आप तो जानते हैं रोज़ कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा है शहर में, और आपने अभी कहा कि क्यों महंगा होता है, इस ताल्लुक से भी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, तो क्या उनका क्या फ़ायदा है, वहाँ से क्या उम्मीद, कैसा सहयोग रहेगा आईडीए का? क्यों महंगा होता है उसकी डिटेल्स जो है वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें, वो हर किसी को पता नहीं होती। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग का रहेगा कि भाई क्या है कैंसर के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो बताया जाएगा। और आप जैसा बोल रहे हैं कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि रोज़ कमाने वाले खाली रोज़ कमा के खा ही रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान भी नहीं है उन लोगों का। तो ये मकसद यही था इसको कि लोग अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरी मोबाइल का रिचार्ज है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे दांत है। हमारी जो पहली जो शुरुआत है वो हमारे दांत, हेल्थ इज़ वेल्थ जी। तो वो चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रूप परवर, आई एम पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। मैं एक गम स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे स्पेशल मैसेज ये देना है मुमरा की पब्लिक के लिए कि अभी तक पब्लिक में अवेयरनेस सिर्फ डेंटल डीके से रिलेटेड है, जैसा कि मीठा खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो दांत सड़ जाएंगे। इसके अलावा भी डेंटल प्रॉब्लम में पेरियोडोंटाइटिस एक डिसीज़ है जो मसोड़ों को आपके गलाती है। अगर आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो उसके लिए आपको ट्वाइस अ ब्रशिंग ज़रूरी है। और पहले नेशनल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग ये था कि नॉर्मल यानी ह्यूमन बीइंग शुड अंडरगो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग ट्वाइस अ ईयर।
बट अ न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग नाउ इट इज़ थ्राइज अ ईयर, जैसा कि स्पेशली पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एनी अदर सिस्टमिक डिसीजेस, they should consult dentist thrice a year irrespective of they have any problem or they don't have any problem. So I want to stress more on this factor that you should go for consultation, you should go for repeated checkups. This will improve your oral health as well as your systemic health also. जंक फूड कितना नुकसान करता है दांतों के लिए? जंक फूड इतना ही नुकसान करता है कि अगर आप खा के ब्रश नहीं करेंगे तो इट विल गेट स्टिक ऑन योर टीथ, वो आपके दांतों से चिपका रहेगा और उसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पेरियोडोंटियम यानी टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसको गलाते रहते हैं एंड इवेंचुअली आपका दांत मतलब लाइक अगर वो 40 या 50 साल में गिरना हो तो वो 30 साल में ही गिर जाएगा। कमज़ोर दांत और आँखों का क्या रिलेशनशिप है? जो अगर दांत कमज़ोर है तो आँखों की रोशनी भी अफेक्ट होती है? डज नॉट हैव एनी रिलेशन, क्योंकि अच्छा। आँख की नस अलग है और दांत की नस अलग है। नहीं, इस तरह की बातें हैं क्योंकि क्या आपके दांत कमज़ोर हैं तो? ये एक मिथ है सर, मीत है। ये एक मिथ है। आँखों का दांतों का कुछ कनेक्शन नहीं है, दोनों की नर्व सप्लाई अलग अलग है। कोशिश फाउंडेशन ने शुरुआत की है अवेयरनेस के लिए, तो अवेयरनेस तो चलिए बढ़ी जाएगी। ऐसे कई एनजीओज़ हैं इनकी तरह जो काम कर रहे हैं शहर में, तो क्या सहयोग करेंगे उन सभी के साथ मिलकर आप? एज आईडीए थाने हम लोगों ने ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि जो भी डेंटिस्ट अभी इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 25% डिस्काउंट उनको दे दी है टू ऑल द पेशेंट्स हु कम हियर फॉर स्क्रीनिंग। दिस इज़ वैलिड फॉर 1 मंथ, क्योंकि 1 महीने में ट्रीटमेंट बदलता है, बट आप अगर 1 महीने के अंदर हमारे इधर आते हो तो तुमको 25% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ओपीजी मतलब एक बड़ा एक्स है जो भी 50% ऑफ पे अभी एक हफ्ते के लिए चल रहा है, तो वो भी 1 हफ्ते तक वो सर्विस रहेगा। तो ये अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं या अगर फ़ायदा आप उठाना चाहते हो तो आप प्लीज़ मतलब अप्रोच द डेंटिस्ट। आपको कार्ड मिलेगा इधर, आप उधर आके ये कैंप का डेट का बोल सकते हो कि कोशिश फाउंडेशन से आए, हम लोग जरूर उनको 25% आप क्या खाते हैं वो आपकी हेल्थ रहती है। जो भी आपका इनपुट रहता है फूड के ताल्लुक से वही आपकी हेल्थ रहती है। असल चीज़ आज जो हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि खास करके डेंटल ट्रीटमेंट के ताल्लुक से वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि इतना कॉस्टली है, लेकिन हम ये नई चीज़ एहसास करते हैं कि हमारा प्रिवेंशन में बहुत पुअर रोल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने जो हमको डेंटिशन दिया है, दांत दिया है, वो इतने अच्छे हैं कि हम अगर उसकी हिफाजत करेंगे प्रॉपरली, जिसको हम प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं, तो ये चीज़ हमारे आखिरी दिन तक हमें साथ देगी। ये चीज़ मिसिंग है, जो प्रिवेंटिव केयर है वो मिसिंग है। तो ये कैंप्स के ज़रिए ये चाहा जा रहा है कि ये प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों में आए कि अगर वो बहुत सारी, ये डाइट तो एक एस्पेक्ट है लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर रूपरवर ने कहा कि स्केलिंग होता है, सफाई होता है दांतों की, जो साल में 3 बार रेकमेंड की जा रही है। और बेसिक चेकअप, एक बेसिक चेकअप, आपके पास प्रॉब्लम हो या ना हो, एक बेसिक चेकअप एटलीस्ट एवरी ईयर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत चीज़ें छोटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग गम्स होता है या कैविटीज़ होती है, वो बहुत मुख्तसर सी रहती है और रेगुलर चेकअप्स के ज़रिए जो है ये चीज़ों को उसकी जड़ में ही उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो वो नौबत नहीं आएगी जहाँ पे हम प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट हमें एक बहुत लंबी लिस्ट देता है कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ये एक्चुअल रियलिटी ये है कि हमने प्रिवेंटिव केयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा जो बेसिक प्रिवेंटिव केयर है, जैसे रात में सोने के पहले जो ब्रशिंग है, जो इतना क्रूशल है, आज 90% पॉपुलेशन ये चीज़ को नहीं कर रहा है। तो डाइट एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा प्रिवेंटिव केयर जो है, आईडीए का मकसद ये है कि हम ये चीज़ों को आम लोगों में लेके आए कि प्रिवेंटिव केयर बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम से हमें इंश्योर करेगा इन द लॉन्ग रन। जी ने मेरे को डॉक्टर खालिद के थ्रू कॉन्टैक्ट किया कि आप कोशिश फाउंडेशन के लिए आईडीए थाने क्या कर सकते हैं। तो इनिशियली चेकअप कैंप, फिर उनके तो सपने बहुत बड़े हैं, वो बोली एक्सट्रैक्शन कैंप कर सकते हैं क्या। तो मेरे में भी जोश आया, मेरे को लगा कि अभी अगर ये बोल रहे हैं तो ट्राई कर लेते हैं। आईडीए थाने ने भी थोड़ा मदद किया, बट सबसे ज़्यादा मेहनत हिना जी ने की है और उसकी वजह से ये जो एक्सट्रैक्शन कैंप हमारा इधर हम लोग कर सके वो सिर्फ हिना जी की वजह से। ये पहली बार हुआ है मुंब्रा में, पहली बार मुंब्रा में ऐसे हुआ है कि ना ही सिर्फ चेकअप बट एक्सट्रैक्शन कैंप भी हुआ है एंड जस्ट खालिद सर और हिना जी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। कोशिश फाउंडेशन को ऑल द बेस्ट, आगे में हम लोग भी हेल्प करेंगे और आप भी ऐसे बड़े सपने देखते रहना। थैंक यू।